अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज कुर्बान करूं। आपके पास जो ऊंट मौजूद थी, सब राह खुदा में कुर्बान करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर करके आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं, ख्वाब में फिर से आवाज आती है, अब्राहीम अपनी प्यारे से प्यारे चीज मेरे राह में कुर्बान कर। अब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम बीदार हुए तो सोचने लगी कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माइल, हजरत इस्माइल है कि अल्लाह ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं इस्माइल से ज्यादा इश्क करता हूं या अपने खालिक हकीकी से। बस जैसे ये ख्याल रहीम अलैहिस्सलाम के जहन पर था, आपने इरादा कर लिया था, इसी राह खुदा में कुर्बान करूंगा। सुबह उठ के अपनी जोजा बेबे हाजरा से कहने लगे, मेरे बेटी इस्माइल, हजरत इस्माइल को अच्छा लिबास पहना, आज मैं अपनी दोस्त की दावत पर लेके जाऊंगा। बेबी हाजरा खुश होकर बेटी को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी अब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगी। इतनी देर में शैतान आया और बेबी हाजरा से कहने लगा, आपकी बेटी को दोस्त के पास नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी इस्माइल को मारने के लिए जा रहा है। बेबी हाजरा ने पूछा, मैं इब्राहिम को जानते हूं, वो अपनी बेटी को क्यों मारेगा? शैतान कहने लगा, हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि बेटी को कुर्बान करो और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देगा। बेबी हाजरा फख्र से बोली, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो रहा है तो उससे बेहतर मेरे लिए फख्र की क्या बात हो गई? मेरी हजारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बाने। उसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल के पास आता है और उसे कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारा वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करे। हजरत इस्माइल फख्र से कहते हैं, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है? फिर शैतान यही सवाल ले कर हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम के पास आता है और कहता है, अपना प्यारा बेटा इस्माइल क्यों कुर्बान कर रही हो? तुम्हें क्या पत कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? इतनी देर में अब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहां लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपनी बेटी से कहने लगते हैं, इस्माइल, आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करूंगा, ताकि ये वाज़ेह हो कि मेरे दिल में इस्माइल से ज्यादा अल्लाह का इश्क मौजूद है। आपके फर्जंदान इस्माइल फख्र से कहते हैं, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह के राह में अल्लाह नबी कुर्बान करें। लेकिन बाबा, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आप बूढ़ी हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जब मेरा गला कटेगा आप देख नहीं पाएंगे। बाबा, मैं ये चाहूंगा कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधा ले और मेरे हाथ और पांव रस्से से बांधा ले। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल के हाथों और पांव रस्सी से बांधा कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधा देते हैं और छरे को हजरत इस्माइल के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ देख के फरमाते हैं, ए अल्लाह, अगर तू मुझे हजारों इस्माइल अता करता तो सब इस्माइल तेरे नाम पे कुर्बान करता। ये कहा और जैसे है चेहरे को फेरने लगी। अल्लाह ने जब्राइल को हुक्म दिया कि जा और जन्नत से एक खूबसूरत जानवर ले की इस्माइल की जगह पेश कर। इब्राहिम अपने बयान में कामयाब हुआ और वहां अब्राहीम अलैहिस्सलाम चेहरे फेरते फेरते जब खून बहने लगा, अब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शक्र करने लगी और जैसे ही आंखों से पट्टी को जिदा किया तो क्या देखें, इस्माइल सलाम सही है वसालिम उनके साथ खड़ी हैं और कुर्बान गाह में एक जानूर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। फिर आवाज गैब आने लगी कि ए इब्राहिम, तेरी उस अमल को ता कयामत रखा जाएगा और तेरी उस संत को ऐमान वाली हर साल याद करेंगी और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगी। आज भी हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम के संत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद उल अजहा के नाम से याद किया जाता है। सलाम हो अल्लाह की नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह की नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल पर सलाम हो।